वंदे मातरम। नमस्कार। आज़ादी पर्व का पखवाड़ा चल रहा है और आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया परिवार रोज़ाना वीडियो संदेश, ऑडियो संदेश, फिजिकल कार्यक्रम या वेबिनार के माध्यम से लगातार 15 दिनों तक स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में याद कर रहा है। तो आइए आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दो अमर स्तंभ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के जीवन के बारे में जानते हैं। उनके साहस, स्वाभिमान और सर्वोच्च राष्ट्र भक्ति के प्रतीक के रूप में आज जाना जाता है। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाओं से निकले खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, इन दोनों वीरों ने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। 11 अगस्त 1908 इनकी पुण्यतिथि है और इनका व्यक्तित्व बहुत ही निडर रहा, स्वाभिमानी और उत्साही थे। बाल्यकाल से ही देश सेवा का जुनून ऐसा था कि मात्र 15-16 वर्ष की आयु में वे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और पर्चे बांटने से लेकर बम बनाने तक के कार्यों में सक्रिय रहे। फांसी के फंदे पर चढ़ते समय हाथ में भगवत गीता और होठों पर वंदे मातरम का नारा उनकी अगाध निष्ठा को दर्शाता है। वहीं प्रफुल्ल चंद्र चाकी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1888 को बोघरा, वर्तमान में जो बांग्लादेश में है, वहां हुआ था और 2 मई 1908 इनकी पुण्यतिथि, शहादत तिथि है। ये स्वाभिमानी, दूरदर्शी और अडिग रहने वाले व्यक्ति थे। वे अंग्रेजों की गुलामी या उनकी हिरासत स्वीकार करने के सख्त खिलाफ थे। पुलिस से घिर जाने पर अंग्रेजों की गोली से मरने या बंदी बनने के बजाय खुद को गोली मारकर मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाना उनके उच्च आत्मसम्मान और संकल्प शक्ति को प्रमाणित करता है। 30 अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड की चर्चा करते हैं, जिसमें दोनों शामिल थे। क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने वाले क्रूर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को सजा देने की जिम्मेदारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को दी गई थी। 30 अप्रैल 1908 को उन दोनों ने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका। दुर्भाग्यवश उस बग्गी में 2 यूरोपीय महिलाएं, जो कि कैनेडी परिवार की थीं, सवार थीं, जिनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी इस घटना के बाद भागते समय मोकामा घाट स्टेशन पर पुलिस द्वारा घेर लिए गए। शत्रुओं के हाथों अपमानित होने के बजाय उन्होंने 2 मई 1908 को स्वयं को गोली मार ली। वैनी रेलवे स्टेशन पर खुदीराम बोस पकड़ लिए गए। मुकदमा चला और मात्र 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। वे भारत के सबसे कम उम्र के अमर शहीदों में से एक माने जाते हैं। अब इन सब घटनाओं से, जो इतनी कम उम्र में शहीद हो गए, राष्ट्र प्रथम के लिए प्रेरणा मिलती है। आयु नहीं, जज्बा महत्वपूर्ण है। इतनी छोटी उम्र में देश के लिए प्राण न्यौछावर करना यह सिखाता है कि देश सेवा के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती और आत्मसमर्पण के बजाय स्वाभिमान की भी सीख मिलती है प्रफुल्ल चंद्र चाकी के बलिदान से कि पराधीनता स्वीकार करने से बेहतर आत्मसम्मान के साथ जीवन का अंत करना। इसमें निस्वार्थ त्याग भी सीखने को मिलता है कि उन दोनों ने अपने व्यक्तिगत भविष्य और सुख का त्याग कर देश हित को सबसे ऊपर रखा। राष्ट्र प्रथम। आज देशभक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए? आज के दौर में सीमाओं पर लड़ने के अलावा दैनिक जीवन में भी राष्ट्र प्रथम का भाव प्रकट किया जा सकता है। नागरिक कर्तव्यों का पालन करके, संविधान का सम्मान करना, कानूनों का पालन करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। इसमें पॉजिटिव मीडिया द्वारा जन जागरूकता लाना भी शामिल है।
समाज में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी मदद की जा सकती है, करना चाहिए, और देश की एकता व अखंडता को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें सभी राज्यों के लोगों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। भारत को एक परिवार मानकर भावना का विकास करना चाहिए और स्थानीय व अखंडता को बढ़ावा देने से एकता बढ़ेगी। स्थानीय व राष्ट्रीय विकास में भी योगदान दिया जा सकता है। स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनकर भी देश सेवा की जा सकती है। और जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसको समर्थन करके, उससे जुड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। एक अच्छा सकारात्मक माहौल बनाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया परिवार की ओर से 15 अगस्त तक रोज़ाना कार्यक्रमों से रूबरू कराते रहेंगे और 16 अगस्त को शाम को हम लोग बैठेंगे और 15 दिनों की समीक्षा करेंगे। इसमें जो कार्यक्रम के को होस्ट हैं उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।